मैं हलफ देने ते तैयार हाँ कुरान ते हथ रख के इन सवेरे पता लग गया मैं रिटायर होना रातों रात दी टिकट होगी रवे ना फिर इतने जुलम करता जुलम की इंतहा करता तो फिर इतने रवे जब मर्जी नहीं फिर उसे क्यों मुल्क के भाई थे सीधी बात करनी चाहिए मुझे अगर फाइल लगाना है ना तो लगा दें ठीक है ये सब कुछ वो करा सब कुछ वो करवा रहा है कहते हैं जी हाफिज़ कुरान है हाफिज़ कुरान अल्लाह पाक ने ये फरमाया कुरान से कि कह दी धी कह दी भैन तो दुपट्टा ला के तरीको सिर्फ खावा दी मगर बस तो जब पंजाब पुलिस ने मुझे फड़ने की कोशिश की है ना तो मैं उदू अल्लाह का शुक्र ही कि जान च हाँ मैं दौड़ लाने की कोशिश की है अगू मैनू ठेडा वजह पंजाब पुलिस ने जनाब बट मारिया आ मेरे बच्चा सीधा अख ते पुलिस वालों ने बट मारा पुलिस वाले ने बट मारा और ये सीधा अख ते जाके बजा उसकी नुक्कड़ जरी ना विच खुब गई ठीक है लेकिन गल करने का मकसद है कि जिंदगी तबाह हो गई ठीक है जिंदगी तबाह हो गई है जिस पंजाब पुलिस वाले ने आपको मारा उसको कुछ कहना चाहिए मैं सर ईमानदारी से बात करूंगा हाई कोर्ट गया लो मेरी नहीं सुनी गई सुप्रीम कोर्ट में गया मेरी नहीं सुनी गई क्यों नहीं सुनी गई मैं कोई गरीब आदमी मस्कीन आदमी हाँ ठीक है अगर मैं भी मरियम नवाज तक का होंदा अगर मैं भी नवाज शरीफ का चोर होंदा मैं भी अगर डील करके कोई ना कोई काम करदा तो अज मेरी सुनका दी इतने इंसाफ का निज़ाम को नहीं ठीक है एक बंदे की वजह और सीधी बात करनी चाहिए मुझे अगर फाइल लगाना है ना तो लगा दें ठीक है जो हमारा ये सब कुछ वो करा सब कुछ वो करवा रहा है कहते हैं जी हाफिज़ कुरान है हाफिज़ कुरान अल्लाह पाक ने ये फरमाया कुरान से कि कह दी धी कह दी भैन तो दुपट्टा ला के तरीको सिर्फ खावा दी मगर बस खावा दी खातर बस तो तरीको उधर दुपट्टा लाओ उन्होंने नंगिया करो उन्होंने घसीटो ठीक है ये आर्मी चीफ है आज इसको पता लग जाए कि मैं सवेरे रिटायर हो जाना मेरी वर्दी लाई जानी खुदा की कसम जो कहना ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह इस तो बाद कोई गल को नहीं है मैं हलफ देने ते तैयार हाँ कुरान ते हथ रख के इन सवेरे पता लग गया मैं रिटायर होना रातों रात दी टिकट होगी रवे ना फिर इतने जुलम करता जुलम की इंतहा करता तो फिर इतने रवे जब मर्जी नहीं फिर उसे क्यों मुल्क के भाई थे इतों लुट के देना आप उत्थे जाके लोगों दूजे मुल्कों जशियां कराने तो कारोबार ठीक है कितने करजे आए करजे ले गए ने साढ़े वास्ते कि जी अहाँ अपनी आवाम में सहूलत दी कि सहूलत वो जो सहूलत बरतानिया के फ्लैट इंडिया के मिलना बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम इस वक्त जो है वो जलसा गाह के अंदर मौजूद हूँ उसके मनाजिर दिखा रहा हूँ तरीके इंसाफ के कुछ जज्बाती कारकुनान जो है वो ये कह रहे हैं आप बता रहे हैं कि आपकी आँख जी आँख मेरी बिल्कुल ज़ाया हुई है इस्लामाबाद डी चौंक के मेरी अख ज़ाया हुई है ठीक है खान साहब की वजह से मेरी ये आँख ज़ाया हुई लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला आज तक किसी ने इंसाफ नहीं दिया कौन से जलसे में आपकी आँख ये जब 126 दिन का धरना इमरान खान सामने दिया ना ये वो वक्त की बात जलसे में नहीं हुई तब बात ही धरने में हुई ठीक है ना आज तक मुझे इंसाफ मिला और ये आँख ज़ाया होने के बाद मैं बीमार हो गया ठीक है और बीमार की वजह से मैं मेरी कमजोरी हो गई आज मैं कोई काम नहीं कर सकता आज मैं कोई काम नहीं कर सकता पीटीआई लीडरशिप ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ पीटीआई लीडरशिप में यही मैं कहूँगा कि जो अगर खान के साथ दिल्ली रहना चाहते हो ना ठीक है हमारी ज़िंदगी का कोई मसला नहीं हमने तो एक दिन जाना है आपने भी जाना है लेकिन मेहरबानी करें खान की के लिए इमरान खान के लिए ठीक है इस मुल्क की खातर के लिए यार थोड़ा सारा जोर लगाएं कि जब तक आप थोड़ा सारा जोर ना लगाएंगे खान कभी नहीं बाहर आपको पता है खान साहब बाहर आएगा तो मुल्क को सही कर लेगा इंशाल्लाह क्यों वो क्यों कर सकता है कि वो उसका मान मेरे पे नहीं है तुम्हारे पे नहीं है ये वज़ीर आला पे नहीं है उसका मान अल्लाह पे क्योंकि अल्लाह पे है तो 2 साल हो गए अंदर नहीं तो डील करना चाहे 1 मिनट ना लाए 1 मिनट ना लाए डील करके मुल्क तो बाहर अडियाला जेल तो बाहर एसी वाले कमरे की जाके बैठ बरतानिया टुर जाए अमरीका टुर जाए जिथे दिल कर दे लेकिन वो आंदा मेरा घर मैं अपना घर छड़ के नहीं जा सकता ठीक है
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਖਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ।